हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूं और मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा किस तरीके से हम लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आए और दूसरी बात अपने कंसंट्रेशन को किस तरीके से हम लोग एकाग्रित करें, ठीक है ना, किस तरीके से एक जगह पे उसको हम लगाएं। तो बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, मैं पहले कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक टर्म आता है बच्चों इकोनॉमिक्स में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मैं इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का टीचर हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। एक टर्म आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है यार, जैसे सपोज दैट कि अगर आप यहां पर पढ़ नहीं रहे होते तो कहीं पे कुछ काम कर रहे होते, जॉब तो करते नहीं, मजदूरी करते, ठेला चलाते, यही सब होता। हाँ सर, यही होता। तो उसको छोड़ करके तुम पढ़ रहे हो, यानी वो पैसा तुम कमा तो सकते थे बट उसको तुमने नहीं कमाया और तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि बेटा तुम छोड़ो वो सब काम, तुम जा करके पढ़ो। यानी जिस वक्त तुम पैसा कमा सकते थे उसको तुमने छोड़ दिया, उसको छोड़ करके तुम पढ़ रहे हो। कमा तो सकते थे ना, तो जो तुमने छोड़ दिया वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है ना। तो तुम अपने पर डे को ये सोच करके अच्छी जगह पे यूटिलाइज करो कि मैं अपना एक एक दिन का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरा नुकसान हो रहा है उतने नुकसान को मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं खुद इतना नॉलेज ले लूंगा कि मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हर एक सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से हो सके और मैं अपने पेरेंट्स के सामने अच्छी तरीके से अपने रिजल्ट को दिखा सकूं, है ना। हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो चलिए बच्चों, अब बहुत भावुक हो गए, अब आते हैं टॉपिक पे। हमारा क्या पॉइंट है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि बच्चों 2 से 3 महीने एग्जाम के बचे हुए हैं और आप लोग जिस वे में तैयारी कर रहे हैं, मेरा यकीन मानिए ऐसे नालायकों का तरीका है, ठीक है ना। यानी आप बहुत मैक्सिमम बच्चे मुझसे मिलते हैं, सर ऐसे तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तैयारी कर रहे हैं, ये हो रहा है। देखो कुछ नहीं, नथिंग। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आप कोशिश करिए उस तरीके से करने की। और ऐसा नहीं है कि अपना प्लानिंग होता है, लेकिन मैं बहुत रिसर्च करने के बाद ये प्लानिंग आपको बता रहा हूं बच्चों। बहुत अच्छा इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कुछ बातें। देखिए, सबसे पहले आपको इतना पता है कि हम 5 सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, यानी क्लास 12 में है तो 5 और क्लास 10 में हैं तो कितना, क्लास 10 में हमको 6 सब्जेक्ट हमारे पास है। तो मैं एक सब्जेक्ट लेकर के चल रहा हूं, मैं एक सब्जेक्ट उठाता हूं। सर मैथ लीजिए, चलो मैं मैथ लेता हूं। तो मैथ तुमने उठाया, मैथ के कितने कॉन्सेप्ट हैं, याद रखिएगा, चैप्टर की बात नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैथ के कितने कॉन्सेप्ट हैं, पहले आप इसको ध्यान में रखिए। फिर मैथ के कितने क्वेश्चन हैं, सब लिखते जाइए, कितने कॉन्सेप्ट हैं, कितने क्वेश्चन हैं, सब आप जो है एक जगह पे नोट करिए। नंबर, टोटल नंबर, यानी इतने कॉन्सेप्ट हैं, इतने क्वेश्चन, इतने कॉन्सेप्ट है, इतने क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं आता हूं, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, पहले चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, हर एक चैप्टर में इतने कॉन्सेप्ट हैं और इतने क्वेश्चन हैं। पहले आप लोग ये काम कर लीजिए, कितने कॉन्सेप्ट, कितने क्वेश्चन। आपको करना क्या होगा बच्चों, अब आपको जितने भी, मान लो सपोज दैट कि टोटल कॉन्सेप्ट हैं 100 या 500 टोटल कॉन्सेप्ट हैं और 500 टोटल क्वेश्चन है और आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, 3 महीने। लेकिन मैं 3 महीने नहीं लेकर के चल रहा हूं, ठीक है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 महीने लेकर के चल रहा हूं और उसमें भी मैं लेकर के चल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 50 दिन है। कितना, 50 डेज तुम्हारे पास बचे हुए हैं। तो सपोज दैट टोटल, मैथ की मैं बात बता रहा हूं, टोटल अगर हम देखें तो मान लीजिए कॉन्सेप्ट 500 और 500 क्वेश्चन, और क्वेश्चन छोटे वाले सब होते हैं तो दोनों कितने हो गए, 1000, जबकि इतना होगा नहीं, ठीक है ना। मैं तुम लोग की साइड लेकर के बात बोल रहा हूं। हाँ सर, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से, तो मैंने कहा उस 1000 क्वेश्चन को मैंने कितने से डिवाइड किया, 50 से डिवाइड किया। 1000 को 50 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, मैथ के स्टूडेंट हो ना। हाँ सर, तो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 20 आपके निकल करके आ रहे हैं, यानी जब डिवाइड करेंगे तो 20 नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। वो 20 नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 10 आपके कॉन्सेप्ट है और 10 आपके क्वेश्चन है। बच्चों, ये 10 कॉन्सेप्ट, 10 क्वेश्चन आप अपने दिल में कंठस्थ कर लीजिए कि हमको इतना करना ही करना है। अब उसके लिए चाहे 24 घंटे लग जाएं, 12 घंटे लगें या 36 घंटे हुई हो जाए, मैं 36 घंटे बढ़ा लूंगा, 12 घंटे अपनी तरफ से एक्सपेंड कर लूंगा, ऐसा नहीं है। तो उसी 24 घंटे में मुझको वो कॉन्सेप्ट पूरे करने हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। आप लोगों को ये काम तो कर लिया, इतना पता चल गया। अब क्या करिए, एक छोटी सी डायरी लीजिए, हर एक सब्जेक्ट की एक छोटी सी डायरी लीजिए और उस डायरी में जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको लिखते जाइए। जैसे चैप्टर 1 लिखा मैंने, फिर चैप्टर 1 लिखने के बाद उसमें जितने कॉन्सेप्ट सब छोटा मैंने लिख दिया, कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूले भी मैंने वहां पर लिख दिए, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे एक चैप्टर आपने तैयार किया तो उसके सारे कॉन्सेप्ट हैं, फिर उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस करेंगे, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में आप फंसेंगे भी। तो जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं ना, उस क्वेश्चन का जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है वहां पर क्वेश्चन नंबर लिखिए और यहां पर मैं फंस रहा था वो लिखिए, ठीक है। यहां पर मैं फंस रहा था, यहां पर फंस रहा था और आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। आप एक बार ये काम कर लीजिए, फिर उसके बाद जब अगला दिन आए तो अगले दिन वही 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 20 थे। अब 20 में 10 क्या है, कॉन्सेप्ट है और 10 क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना।
उसको आप क्या करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे, फिर अगले पे आएंगे। और आप रिवाइज करेंगे तो आप सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना, वो तो कॉमन रहा। वो क्वेश्चन में जो फंसे थे आप उसको भी देखेंगे, डेली देखेंगे, डेली देखेंगे, डेली देखेंगे, डेली देखेंगे, डेली देखेंगे। ये काम तब तक चलेगा, वो 50 दिन का जो आपने टारगेट किया है वहां तक चलता रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, आप जब 50 दिन पूरे कंप्लीट हो जाए तो अब आपको, अच्छा एक चीज और, वो जो डायरी आपने बनाया है, जो डायरी मेंटेन किया है, वो आपको हर जगह पे लेकर के जाना है। हर जगह का मतलब हर जगह पे लेकर के जाना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। उठते बैठते सोते जागते, एक बार जैसे होता है ना सुबह दोपहर शाम दवा खाते हैं, तो यहाँ पर मैं सुबह दोपहर शाम नहीं कह रहा हूँ, मैं 12 घंटा जितनी बार आप चाहे नहीं, आपको चाहना पड़ेगा, उसको डेली देखना पड़ेगा। हर दिन अपने दोस्तों से बात करें उसको देख रहे हैं, दोस्तों से बात करें उसको देख रहे हैं, दोस्तों से बात करें देख रहे हैं। और स्मार्ट वर्क देखिए, जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटा बैठ के पढ़ें तभी काम हो, ठीक है ना? एक स्मार्ट वर्क होता है। आप वो छोटी डायरी 10 रुपए की आती है, नालायक, इतना तो खर्च कर ही सकते हो ना? हाँ सर, इतना खर्च कर सकते हैं। तो वो 10 रुपए की बस डायरी तुमको 90+ मार्क्स लेकर के दिला सकती है, 90+ मार्क्स तुमको दिला सकती है। तो बच्चों, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये कि आप एक डायरी तैयार करिए और डायरी में कॉन्सेप्ट लिखिए, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उस सबके पॉइंट को आप उसमें नोट करिए। फला क्वेश्चन में ये पॉइंट, फला क्वेश्चन में ये पॉइंट, फला क्वेश्चन में ये पॉइंट। और आप जब रिवाइज करेंगे तो पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और फिर कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जितने भी आप क्वेश्चंस किए उसमें आप फंसे हुए हैं, उस फंसे हुए चीज को देखिए। देखिए बच्चों, गलतियों से हम लोग सीखते हैं। जब गलतियां बार बार हम करेंगे, उसी गलतियों को मैं बार बार जब मैं देखूंगा, तो अब मुझसे वो गलतियां, मेरे लिए वो गलतियां प्यारी हो जाएंगी और वो गलतियों से मोहब्बत हो जाएगी, और तुम्हारा कंसंट्रेशन अपने आप उस एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक पे अपने आप लग जाएगा, ठीक है ना? तो मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट पे ये जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताया हूं, अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो मेरा यकीन करिए किसी भी सब्जेक्ट में 95+ के नीचे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन को कर चुके होंगे। और आफ्टर 15 डेज आप कम से कम पिछले 10 साल के क्या कहा मैंने, पिछले 10 साल के क्वेश्चन सैंपल पेपर आपको करने हैं खुद से। उसको ही फंसेंगे, उसका भी आप लिख लीजिए। देखिए, जो फंसता है वो सबका फंसता है, कॉमन तो हर कोई जानता है, बात समझिए मेरी। जो फंसता है उसमें हर कोई फंसता है, कॉमन चीजें तो हर कोई जानता है। तो जो फंसता है, जिसमें हर लोग फंसते हैं, अगर मैं उसी से प्यार कर लूं तो हम लोग फंसेंगे कहाँ? वाह वाह, क्या शायरी हो गई। तो चलो बच्चों, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। आई होप सो आप लोग मेरी बातों पे समझेंगे। और प्लीज बच्चों, प्लीज अपने बारे में ना सही, अपने पेरेंट्स के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा वो आपसे एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं। और हम लोग क्या करते हैं, नालायक, किसी लायक नहीं है, और सोचते हैं कि हम जो है बस जाके स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ना ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं स्कूल में पढ़ लिया, पढ़ के आ गया, बैग लेकर रख दिया, बस बहुत हो गया। नालायक, कभी तुम कामयाब नहीं होगे अगर तुम अपने पेरेंट्स को धोखा दोगे तो, ठीक है ना? तो चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।